हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला एनएस। अभी जो नीट 2025 के लिए कुछ बिग अपडेट सामने निकल कर आई थी 3-4 दिन पहले, उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर। एनटीए को कमिटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने वहां पर डिस्कस किए थे कि क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या क्या चेंजेस नीट 2025 के लिए होना चाहिए ताकि 2024 में जो पेपर लीक होने जैसे इश्यूज सामने आए थे वो नीट 2025 में ना हो। उसके लिए वहां पर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए 2025 नीट के लिए, वो कमिटी ने एनटीए को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और उसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया गया था, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम मोड कंडक्ट करवाना चाहिए, हाइब्रिड मोड में होना चाहिए। उसके बाद में कुछ एज लिमिट जैसी बात की गई थी या अटेम्प्ट लिमिट जैसी बात की गई थी, मल्टी स्टेजेस में एग्जाम होना चाहिए, ये सारी चीजें वहां पर बताई गई थी। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आपको मिल जाएगा चैनल पर, पहले आप वो देखें। अब उस वीडियो पर कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है, उसमें उन्होंने पूछा है कि सर अगर मान लीजिए कि एज लिमिट हो गई या अटेम्प्ट लिमिट हो गई तो क्या करें। जैसे कि मान लीजिए कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 अटेम्प्ट वो दे चुके हैं, वो अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में उन्होंने एनरोल कर लिया है और अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी नीट एस्पिरेंट्स को बताना चाहता हूं जिनके 2-2, 3-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं या अभी जो 12th में भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है कि क्या होगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छे से कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये एनटीए को केवल रिपोर्ट सबमिट की गई है, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। दूसरी बात, जो एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट वाला जो पॉइंट है, जो एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट वाली बात उन्होंने कही है, एनटीए को सबमिट की है रिपोर्ट में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चीजें हो सकता है कि 2025 में ना हो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट्स जो है वो 3 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या 2 या 3 अटेम्प्ट पहले से दे चुका है, अगर मान लीजिए कि इस साल ऐसा कह दिया जाए कि 3 अटेम्प्ट लास्ट है, अगर वो बच्चा 3 अटेम्प्ट पहले से दे चुका है तो ऐसा है क्या कि वो 4th अटेम्प्ट नहीं दे पाएगा, पर वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहा है, कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशन में उसने इनरोल कर लिया है। अब वो बच्चा क्या 4th अटेम्प्ट नहीं दे पाएगा? बिल्कुल दे पाएगा, क्योंकि ये जो चेंजेस है या ये जो चीजें उन्होंने कही है ये अभी 2025 के लिए अप्लाई नहीं की जाएगी। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये चीजें अब निकलकर सामने आई है, पहले उन्होंने ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया था। तो जो भी बच्चे जिनके 2-2, 3-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं वो अच्छे से तैयारी करें, और तैयारी आप इस तरीके से करें, फुल डेडिकेशन से आप तैयारी करें और इस तरीके से तैयारी करें कि वो आपका लास्ट अटेम्प्ट हो और अच्छे से आप प्रिपरेशन करके अच्छे नंबर लेके आए। और आई होप कि आपको कोई ना कोई अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज या अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट अवेलेबल हो जाए। दूसरी बात यह है कि अगर ये चीजें होती भी है 2026 से कि एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट वाली चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका बेनिफिट रहेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि 5 साल से कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, अब 5 साल से कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और कोई स्टूडेंट ने एक ही अटेम्प्ट दिया है, तो जो 5 साल से स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो 4 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुका है, तो कॉम्पिटिशन वहां बढ़ रहा है। कंपटीशन वहां इसलिए बढ़ रहा है कि 4 साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा था, 4 साल से 4 अटेम्प्ट उसने दिए हैं, 5वें अटेम्प्ट वो दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट अटेम्प्ट वाले से, कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाला तो उन्होंने 1 साल ही तैयारी करी है। तो इससे क्या होगा कि डेडिकेशन से बच्चे तैयारी करेंगे। अगर एज लिमिट वाली बात या अटेम्प्ट लिमिट वाली बात अगर 2026 से भी अप्लाई की जाती है तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स पूरा डेडिकेशन से तैयारी करेगा और उनको पता रहेगा कि हाँ हमारे पास 2 ही अटेम्प्ट है, हमारे पास 3 ही अटेम्प्ट है, और इन 3 अटेम्प्ट में या इन 2 अटेम्प्ट में हमको नीट क्रैक करना है, नीट एग्जाम निकालना है। दूसरी एज लिमिट की भी अगर बात की गई है तो वो भी एक अच्छी बात कही गई है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और बाकी जो पॉइंट्स है जैसे कि ऑनलाइन मोड पर में एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, तो इन सारी चीजों से क्या होगा कि जो पेपर लीक होने वाली जैसी समस्याएं सामने आ रही थी वो समस्याएं अब नहीं होगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम की जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जो एनटीए का परमानेंट स्टाफ है वही एग्जाम कंडक्ट करवाएं, तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है आपके लिए। तीसरा, उन्होंने कहा था कि किसी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज को या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ही नीट का सेंटर बनाया जाए। एज लिमिट और जो अटेम्प्ट लिमिट है उनके बारे में आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये चीजें हो सकता है या मैं श्योर हूं इसके लिए कि 2025 में ये चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है।
तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। अगर आपके 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, तो भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप फुल डेडिकेशन से तैयारी कीजिए और ये समझ के चलिए कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो भी नीट एस्पिरेंट्स वो वीडियो देख रहा है, उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए।